अंदरूनी माहौल मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे डिसिप्लिन है। अल्लाह की रहमत से कोरोना का कोई नामो निशान भी नहीं है, अल्लाह की रहमत है। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 30 मन भी हो जाता है, 25 मन भी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट हमज़ा मलिक और आप देख रहे हैं HR TV। आज हम आए हैं हज़रत बहू सुल्तान के मज़ार पर और पूरे पाकिस्तान से लोग यहां पर आते हैं और ये एक मानी तानी हस्ती हैं। चलें अब चलते हैं अंदर के जानिब। जैसा कि हम दरबार के अंदर पहुंच चुके हैं और दरबार के अंदर का मंज़र आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो अफराद आए हुए हैं ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत बहू सुल्तान एक बहुत ही बड़ी हस्ती है और पूरे पाकिस्तान में इनका एक नाम है और इन्हें एक मुकाम हासिल है। दरबार के एतराफ़ में एक छोटा सा तालाब वाक़या है जहाँ पर लोग चंदा वगैरह डालते हैं और इसे जालियों से ढांपा गया है। लोग इन जालियों के ऊपर रंग बिरंगे धागे भी बांधते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर दोबारा तशरीफ़ लाते हैं और जो उन्होंने मन्नत मांगी होती है वो उसे यहाँ आकर पूरा करते हैं। और इनके मज़ार पर जो भी अफराद आते हैं उन्हें हर चीज़ की सहूलत मुयस्सर होती है। जो मुसाफिर आते हैं उन्हें रहने की सहूलत और खाने पीने की सहूलत भी मुयस्सर है। दरबार के अतराफ़ में आपको जो ये कब्रें नज़र आ रही हैं यहाँ पर मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं है। चलें अब दरबार पर जो लोग आए हैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चलें अब इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज भट्टी है, मैं पाकपतन से आया हूँ। फ़र्स्ट टाइम इस दरबार पे मैं आया हूँ। और आप आज ही आए हैं इस जगह पे या 2-3 दिन से आए हैं? नहीं, आज ही सुबह आया हूँ, सुबह फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ और उस वक्त से मैं इधर ही बैठा हूँ। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, माहौल कैसा है दरबार का? और जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारा ये दरबार देखा है और 7 बार भी मैंने वाशरूम देखे हैं। नहाने के लिए अलग हैं, लेडीज़ के लिए अलग है, मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग है। और ये जो आप भी देख रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है। अच्छा जी। और आप हमें ये बताएं कि अंदर दरबार का जो अंदरूनी माहौल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंदरूनी माहौल मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे डिसिप्लिन है, यानी कि 1 बाय 1 लोगों को जाने देते हैं। बड़ा अच्छा निज़ाम है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये बता रहे हैं अंदरूनी माहौल बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन का खसूसी ख्याल किया जाता है। चले अब इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या नाम है। जी, मेरा नाम इमदाद अली है, ज़िला कश्मीर सिंध से आया हूँ। यहाँ पर 2 दिन आए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह इंतज़ाम चल रहे हैं। यहाँ पर खाने का क्या आपका इंतज़ाम हैं, कहाँ पे आप रहते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात के बारे में हमें बताएंगे आप? जी, सिक्योरिटी की हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे खाना पीना भी अच्छा मिलता है और सब कुछ बिस्तर वगैरह सब कुछ अच्छे मिलते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और हजरात हैं, अब इनसे जानते हैं, इनकी राय लेते हैं कि यहाँ पर इन्हें आकर कैसा लगा। जी, आपका क्या नाम है सर? मंजूर अहमद। आप कब से आए हैं इस दरबार पर? हाँ जी, आज ही आए। अच्छा जी। और दरबार की सहूलतें और आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा। को दरबार में आकर अंदरूनी माहौल में देखकर कैसा लगा? दिल को सुकून मिला? बहुत बहुत तसल्ली हुई, दिल को बहुत सुकून मिला। अंदर से आने बाहर आने का जी नहीं चाहता था। और यहाँ पर जो इंतज़ाम है, लंगर है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये एक और हमारे साथी जो गोजरा से तशरीफ़ लाए हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर इनको आकर कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मैसर हुआ है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून मैसर हुआ है। अमला भी बहुत ज़्यादा अखलाक वाला है, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब माहौल जो है वो ठीक है। और खाने पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कोरोना के बायस जो SOPs पर अमल किया जा रहा है? सब ठीक है, अल्लाह की रहमत से कोरोना का कोई नामो निशान भी नहीं है, अल्लाह की रहमत है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर जो काम करते हैं इनसे अब आप पूछते हैं कि यहाँ पर इनको कितने साल हो गए हैं और ये सरकार की खिदमत करते हुए इन्हें कितने साल हो चुके हैं, और इनसे अब बात करते हैं। जी, मैं पहली आया हूँ मुहर्रम के बाद। पहली मुहर्रम तो मैं आया तो पहली मुहर्रम का मैं लगा तो सरकार का बड़ा करम है, मुड़ के मैं लाहौर का रहने वाला है।
ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਉਹਦਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਗਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਫਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ किस तरह अपना मन्नत पूरी कर दें? जी तो आते हैं कीदे के साथ, जो आते हैं ना तो कीदे के साथ ही ले जाते हैं। जो कि जैसा कीदा वो लेकर आएंगे पीछे से वैसा कीदा सरकार उसे देगा। जे कीदा नीयत करके आया कि मैं सरकार को ये शय लेकर जाऊंगा तो ये लेकर आऊँगा, तो कीदे के साथ वो देता है तो कीदे के साथ वो लेता है। अच्छा आप ये बताएं कि रोज़ का आप यहाँ पर कितना लंगर बनाते, कितने मन आटा रोज़ गूंदा जाता है पूरे दिन के अंदर? वो कितना ये गूंजा जाता है 25 मन। 30 मन भी, हाँ 30 मन भी हो जाता है, 25 मन भी होता है। जब मरमों का दिन होता है, रोज़ियों का दिन होता है तो बेहिसाबा ही होता है। अच्छा, कोई हिसाब नहीं होता। आगे पीछे 30 मन 25 मन 24 घंटे ये लंगर जो है ना तकसीम होता है। ठीक हो गया सर, हम अब हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। आप सरकार की खिदमत जारी रखें। हाँ बस दुआ है। दरबार के सामने ये छोटा सा बाज़ार अपनी खूबसूरती खुद बयान कर रहा है। यहाँ पर चमकते हुए मोती और बहुत ही कीमती पत्थर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही नायाब सिंदरियाँ भी मिलती हैं और यहाँ पर दरबार पे चढ़ाने के लिए चादरें भी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर रंग बिरंगे धागे, अंगूठियाँ और लॉकेट, चेनें, सब चीज़ें मुयस्सर हैं और बच्चों के लिए खिलौने और खाने पीने की चीज़ें भी मुयस्सर हैं। यहाँ पर रंग बिरंगी तस्बीहें और लॉकेट भी मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की भी चीज़ें मौजूद हैं। जो हज़रात बाहर से मुसाफिर आते हैं उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर हर चीज़ मुयस्सर है। जो भी लोग ये सब चीज़ें ख़रीदते हैं वो ये सब चीज़ें संभाल के रखते हैं ताकि उनके दिलों में हज़रत बाऊ सुल्तान की याद ताज़ा रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा मलिक को इजाज़त दें। वस्सलाम।